हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद और स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल टाइलैंड करियर एकेडमी पर। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं समचतुर्भुज के बारे में। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा और हमारे साथ सीखिएगा। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो देर न करते हुए दोस्तों, आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं और सीखते हैं समचतुर्भुज के बारे में। किसके बारे में? समचतुर्भुज के बारे में। तो साथियों, सबसे पहले जाने कि समचतुर्भुज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो साथियों, समचतुर्भुज को अंग्रेजी में कहते हैं रोम्बस। अब जाने कि समचतुर्भुज किसे कहते हैं। समचतुर्भुज की परिभाषाएं आप किस प्रकार दे सकते हैं या समचतुर्भुज क्या होता है। तो एकदम सरल से सरल भाषा में आप सीख पाओगे और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर से समचतुर्भुज के बारे में दोबारा पढ़ना या सीखना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों, मेरे इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और सीखिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं समचतुर्भुज को। वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है किंतु कोई कोण समकोण यानी 90 डिग्री, समकोण यानी 90 डिग्री नहीं होता है। 90 डिग्री नहीं होता है। तो साथियों, आइए इस आकृति से सीखते हैं। यह जो आकृति है समचतुर्भुज की आकृति है। किसकी आकृति है साथियों? समचतुर्भुज की। और इस आकृति से हम सीखते हैं समचतुर्भुज के बारे में। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे लिखा है वह समांतर चतुर्भुज। यह एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। चारों भुजा कहें तो AB एक भुजा है, BC एक भुजा है, CD एक भुजा है और AD एक भुजा है। यानी AB, BC, CD और AD चारों भुजा आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। चलिए इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसको। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। यानी ये जो चारों भुजा है साथियों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और फिर यहाँ कह रहा है किंतु कोई कोण समकोण नहीं होता। यानी आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोण A बराबर नहीं है कोण B बराबर कोण नहीं है C बराबर कोण D नहीं है बराबर 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री के बराबर कोण A, कोण B, कोण C, कोण D बराबर नहीं होगा साथियों। यानी समकोण नहीं होता है। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को कुछ अच्छे ढंग से सीखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है याद रखने के लिए कुछ बातें तो समझेंगे। पहला पॉइंट इसमें है विषम कोण समचतुर्भुज। जब समकोण नहीं हुआ तो क्या होगा? विषम कोण समचतुर्भुज के विकर्ण। किसका विकर्ण? समचतुर्भुज के विकर्ण। आप जानेंगे कि विकर्ण किसको कहते हैं। तो साथियों, हमने यहाँ जो लिखे हैं A से लेके C तक जो मतलब खींची गई जो रेखा है यानी AC और BD यानी B से खींची गई रेखा यानी B से लेके D तक यानी BD। AC और BD ये दोनों रेखाएं विकर्ण है। क्या साथियों? विकर्ण है। तो विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे के समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी सम का मतलब हुआ बराबर और द्वि का मतलब होता है दो, अभाजित मतलब होता है बंटवारा। यानी दो बराबर भागों में बांटता है कौन? समचतुर्भुज। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कोण AOB यानी ऊपर वाला जो त्रिभुज है बराबर होगा कोण BOC। फिर बराबर होगा कोण DOC यानी DOC। नीचे वाला
और फिर इस साइड वाला देखिएगा बराबर होगा कोण AOD, यानी AOD बराबर क्या होगा 90 डिग्री होगा साथियों। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरह से सीख रहे होंगे। चलिए आगे की पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है साथियों विषम कोण समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण। अभी अभी हमने आपको बताया है कि AC और BD इस समचतुर्भुज में दो विकर्ण है। कितने विकर्ण हैं? दो विकर्ण हैं, यानी दोनों विकर्ण समान नहीं होते। यानी आप इसको कह सकते हैं AC और BD बराबर नहीं होगा, यानी AC की लंबाई BD की लंबाई के बराबर नहीं होगा, यानी समान नहीं होते। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, यानी एक कंडीशन है इसमें, लेकिन वे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अभी अभी हमने बताया कि समद्विभाजित के बारे में, समद्विभाजित करते हैं जिससे बराबर क्षेत्रफल के चारों त्रिभुज प्राप्त होते हैं। दोस्तों इस आकृति को आप देख रहे होंगे और इस आकृति में आपको चार त्रिभुज नजर आएंगे। अभी देखिएगा, यानी एक त्रिभुज ये हुआ AOB, दूसरा त्रिभुज हुआ BOC, तीसरा त्रिभुज हुआ DOC और चौथा त्रिभुज हुआ AOD, यानी DOA भी कह सकते हैं या AOD भी कह सकते हैं। यानी दोस्तों इसमें टोटल चार त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है साथियों? चार त्रिभुज है। चलिए अब अगले पॉइंट को देखते हैं साथियों। अगला पॉइंट है विषम कोण समचतुर्भुज की परिमिति। विषम कोण समचतुर्भुज की परिमिति एक भुजा की लंबाई को 4 से गुना करने पर प्राप्त किया जाता है। साथियों समचतुर्भुज की परिमिति क्या है? तो इसकी जो चारों तरफ की जो लंबाई होगी, यानी इसकी जो चारों तरफ की जो लंबाई होगी, उस लंबाई में किसी एक भुजा, यानी अभी अभी हमने बताया कि समचतुर्भुज की चारों भुजा बराबर होगा। यदि मान लीजिए कि एक भुजा की लंबाई आप 5 मीटर या सेंटीमीटर मानते हैं, मान ले कि हम 5 मीटर माने, कितना मीटर माने हैं? 5 मीटर माने हैं, तो 5 मीटर की लंबाई को 4 से गुना करते हैं। यदि आप कितना से गुना करते हैं? 4 से गुना करते हैं, तो उनकी परिमिति आप खुद ब खुद निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है 5 इंटू 4, यानी 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखा होगा और इस वीडियो को अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में इससे कुछ और ज्यादा लेके आऊंगा और आपको सरल से सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।